हेलो। सुबह की प्यारी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ। क्लैप। जी हाँ, हम तालियां हर बात पे बजाते हैं। खुश होते हैं तो तालियां बजाते हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन पे तालियां बजाते हैं, कोई अच्छा अचीव करता है, रिजल्ट्स अच्छे लाता है, सक्सेस होता है, कुछ ट्रॉफी मिलती है, तो उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हम तालियां बजाते हैं, क्लैप। पर क्या हकीकत में हमें क्लैप का मतलब पता है? CLAP। तो हकीकत में जो क्लैप का मतलब है वो सी फॉर कंपेयर। हमें ज़रूरत है कभी भी किसी भी चीज़ की कंपैरिजन नहीं करने की। और जनरली हम एज अ पेरेंट्स बच्चों के अंदर कर लेते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं, उनके बहुत अच्छे आए हैं। कभी हम किसी के घर की कंपैरिजन कर लेते हैं, उनका घर इतना सुंदर है, हमारा घर क्यों नहीं। कई बार हम गाड़ियों का कंपैरिजन कर लेते हैं, कभी किसी की पोस्ट का कंपेयर करने लग जाते हैं और उसी हिसाब से उनसे बिहेव करते हैं, उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, उनसे उम्मीदें रखते हैं। तो कभी भी कंपेयर मत करिए, किसी के भी मार्क्स की या किसी भी बच्चे की किसी और से तुलना ना करें, क्योंकि ये तुलना जब बच्चों में आ जाती है तो वो हमसे दूरी बनाने लग जाते हैं। कभी भी कंपेयर नहीं करें। एल एल फॉर लेबल। कई बार हम बच्चों पे लेबल्स लगा देते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो जिद्दी हो, तुम लेज़ी हो, तुम आलसी हो। और ये जो लेबल उन पे लग जाता है नेगेटिविटी का, वो लेबल उन्हें कभी भी आगे ग्रोथ नहीं करने देता, उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। और वो ज़िंदगी भर उस लेबल के साथ ही चलते हैं कि तुम बहुत कम बोलते हो, तुम शाय हो, तुम मिक्स नहीं होते हो, तुम अच्छा कार्य नहीं कर सकते हो। ये लेबल उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो कभी भी बच्चों को वो लेबल ना दें। ए, हम उन्हें अप्रिशिएट, हम कई बार उनके रिजल्ट्स आने पे उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें बोलते हैं वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा काम, तुम फर्स्ट आए हो, वेरी नाइस। और किसी दिन अगर वो बच्चा फर्स्ट नहीं आए तो क्या हम उसकी तारीफ कर पाते हैं? और कई बार ऐसा भी होता है, वो बच्चा उस ट्रेडमार्क को बना लेता है कि उसको हमेशा एप्रिसिएशन सुनने की आदत है, उसको फर्स्ट आने की आदत है, कभी वो सेकंड आ गया तो वो फेस नहीं कर पाता। और हम देखते हैं इसीलिए बहुत बार सुसाइड होते हैं, इसीलिए बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। हमने उनके लिए एक बैचमार्क बना दिया है कि उनको फर्स्ट आना है, तुम्हें तो टॉप करना है। पर हकीकत में अप्रिशिएट बच्चों को करें, और उनके रिजल्ट की नहीं, उनकी मार्क्स की नहीं, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। क्योंकि तुमने एफर्ट्स दिखाए हैं तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया। कोई बात नहीं, आज रिजल्ट नहीं आया, पर तुमने एफर्ट्स अच्छे किए थे, तुम्हारी मेहनत अच्छी थी, तुम्हारी लगन अच्छी थी। उस एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट करेंगे तो वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। कभी रिजल्ट अच्छा भी आया तो भी नहीं होंगे, और कभी खराब भी आया तो भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया था। उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए, ना कि उनके मार्क्स को, उनके नंबर्स को। पी, प्रोस्पेक्टिव। कई बार हमारा नज़रिया क्या है वो बहुत मैटर करता है। कई बार हम बच्चों को बोल देते हैं कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, पर मैं कह रही हूँ जो सही है वो हो सकता है सही है, पर जो बच्चा कह रहा है वो गलत है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो मैं मेरी नज़र से देख रही हूँ वो 6 है, पर बच्चा अगर खुद की नज़र से देख रहा है या खुद की साइड से देख रहा है तो वो 9 है, क्योंकि 6 और 9 उल्टा दिखेगा। तो हमें उसका नज़रिया भी समझने की ज़रूरत है। जैसे एक मम्मी ने बच्चे को मैथ सिखाई और उसको सिखा रही है 1+1 2 होता है, 2+1 3 होता है, और वो 3 दिन से उस पर मेहनत कर रही है। अचानक उससे अगले दिन पूछती है, अच्छा बेटा बताओ, मैंने तुम्हें एक चॉकलेट दी, फिर एक चॉकलेट दी, फिर एक चॉकलेट दी, अब तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है? वो बच्चा बोलता है, सोचता है, फिर बोलता है 4। मम्मी वापस रिपीट करती है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है, गलत कैसे बोला, मैं तो रोज़ सिखा रही हूँ। वापस से पूछी जाती है, बच्चा फिर बोलता है 4। और मम्मी को 3-4 बार वापस से पूछने के बाद उन्हें गुस्सा आ जाता है और ज़ोर से चांटा लगा देती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने 3 चॉकलेट दी तो 3 होंगी ना? तो वो बोलता है, मम्मा आपने तो 3 दी हैं, पर मैं स्कूल से भी एक लेके आया हूँ, तो मेरे पास अभी 4 चॉकलेट है। आपने मुझे बोला है कि मेरे पास कितनी हैं, तो मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं। तो ये नज़रिया भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चा क्या समझ रहा है, वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो बच्चा क्या कहना चाहता है। अगर ये क्लैप को अगर हम सच में जीवन में उतार लेते हैं तो हम हकदार हैं क्लैप करने के, ताली बजाने के। नहीं तो विचार करिए, इन चीज़ों को सुधारिए
और फिर जोर से क्लैप करना रखिए। बच्चों की उन्नति की, उनकी एफर्ट्स की, उनकी मेहनत की, उनको लेबलिंग मत दीजिए, उन्हें कंपेयर मत करिए, उनके नज़रिए समझने की ज़रूरत है और उनके एफर्ट्स की तारीफ़ करें। बी हैप्पी, बी चीयरफुल।